तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊँगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस पेपर को पूरा देख लिया ना लास्ट टाइम तक, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा पूरा का पूरा आपको एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने यहां से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पूरा का पूरा देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो चलेगा, जल्दी से आगे बढ़ते देखते समझते कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप सब लोग देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिएगा, जल्दी से हम इसको देखते, जानते हो, समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका वायरल हो चुका है, सभी के पास में पहुंच चुका है। अगर आपके पास में नहीं आया अभी तक, तो आप लोग यहां से इसको पूरा इसका सॉल्यूशन देखकर जरूर जाए, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो देखिएगा सही विकल्प कैसे आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ। तो देखिएगा भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है। तो देखिएगा मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता क्या होगी? प्राकृतिक होगी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो देखिएगा इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, कौन करता है? चुनाव आयोग। तो यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना? चुनाव आयोग। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपको जैसा बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 को देख सकते हो, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, किससे लिए गए? आयरलैंड से। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 545। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1935 में बना था। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पर आपको क्या लिखना था? प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? 12 अक्टूबर 2005 में बना था ये। और उसके बाद में देखिएगा सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लेटो द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ से आपको प्लेटो लिख लेना है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते, जानते हो, समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। प्रश्न नंबर 3 लिखा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी का मिलाना आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368, इसकी जोड़ी मिल जाएगी संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला, इसकी जोड़ी मिल जाएगी दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, पॉलिटिक्स, इसकी जोड़ी मिल जाएगी अरस्तु से। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, J.S. मिल, इसकी जोड़ी मिलेगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। उसके बाद में महात्मा गांधी, इसकी जोड़ी मिल जाएगी हिंद स्वराज से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या लिखना है यहाँ से आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 4 फरवरी 1997 ईस्वी को।
उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो देखिएगा जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो देखिएगा अनुच्छेद 324 जो है ना किससे संबंधित है? चुनावों से संबंधित है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 246 के द्वारा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य उठे विवाद का निपटारा कौन करता है? तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो सत्य असत्य कैसे आपको समझना है? पहला क्वेश्चन, संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया गया, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, वैसे मुक्ति रचना आंग सांग सो की है, ये बिल्कुल सत्य होगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कोलकाता में है, ये भी असत्य होगा क्योंकि इसका कार्यालय जो है ना कलकत्ता में नहीं है, नई दिल्ली में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, ये भी आपका सत्य होगा। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन पर आधारित था, ये भी आपका सत्य है। तो ऐसे आप सब लोगों को इन क्वेश्चंस को देख लेना था और पूरा का पूरा समझ लेना था। उसके बाद में यहाँ से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को, जिसमें कि लिखा संविधान किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा गया, संविधान किसे कहते हैं। चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 101% प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना परीक्षा में यही के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे। तो देखिए इसका आंसर ये लिखा है, संविधान किसे कहते हैं, इसका आंसर पूरा का पूरा ये लिखा है। यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख लो और इसके आंसर को भी नोट कर लो पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, मौलिक अधिकार क्या है। तो देखिएगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ये इसका आंसर लिखा पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से इसको देख लो और पूरा इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, दल बदल कानून को समझाइए। तो देखिएगा दल बदल कानून क्या होता है, यहाँ से आपको देखना है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, किसी एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश करना दल बदल कहलाता है। और देखिएगा इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया था, आगे आपको ऐसा लिखना है, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसके अनुसार अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, विधायक या सांसद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाता है तो उसकी सीट चली जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उसको दोबारा से उस सीट पर दोबारा से चुनाव होंगे। यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई कांग्रेस का विधायक सांसद है तो कोई दूसरी पार्टी में जाकर और उसी सीट से वो विधायक या सांसद रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। कि तो ये दल बदल कानून था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है संसद से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा संसद से क्या तात्पर्य, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ये इसका पूरा आंसर दिया गया है, संसद से क्या तात्पर्य, पूरा क्वेश्चन, और इसके आंसर को यहाँ से नोट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हानि सिद्धांत क्या है। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा, हानि सिद्धांत क्या है। तो देखिएगा हानि का सिद्धांत क्या है, ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख लो यहाँ से और इसको याद भी कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को देखते चले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना आपका 11वां, जिसमें कि लिखा है नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो देखिएगा नीति निर्देशक तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो चलिएगा जल्दी से हम देखते हैं इसके उत्तर को। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख लेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या है, पूरे के पूरे प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या, पूरा का पूरा प्रश्न, और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन लिखा है, वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इसको याद कर लेंगे पूरा। ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, कोई दो मौलिक अधिकार लिखिए। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख ले कोई दो मौलिक अधिकार क्या है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा कैबिनेट मिशन योजना क्या है। तो देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लेंगे और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लें आप सब लोग। कैबिनेट मिशन योजना क्या है, पूरा का पूरा आपसे पूछा गया।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को समझाइए। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलेगा जल्दी से हम संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सभी के सभी जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूँ ना, A to Z आपके पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। तो देखिएगा हमें ये देखना, संवैधानिक अधिकारों को अपन को समझना है। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा समझ लिया। तो देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये लिखा गया पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्पष्ट बहुमत से क्या तात्पर्य है, 17वां क्वेश्चन। तो चलिएगा जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्पष्ट बहुमत से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसके उत्तर को आप लोग नोट कर लो यहाँ से। ये पूरा का पूरा प्रश्न और इसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज को समझाइए। 18वां क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, त्रिस्तरीय पंचायती राज को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको आपको समझाना है। तो चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये आपको समझाना है। या आपसे प्यारे विद्यार्थियों, या फिर आप लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ समझाइए। तो इन दोनों में से प्यारे विद्यार्थियों कोई सा भी आपको इसका आंसर बताना है। तो चलेगा हम जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं और इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, आप सभी लोग इसको देख लें। इसका अथवा वाला क्वेश्चन ये मिल चुका है, यहाँ तक का देख लेंगे आप सब लोग इसको और याद कर लें, और कुछ हिस्सा ये दिया गया है तो यहाँ तक का पूरा याद कर लो आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19वां, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य क्या है। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा। तो देखो महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य क्या है, यहाँ से आप लोग पूरा इसको देख लो और याद कर लोगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा देखो यहाँ से। यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो देखो संघवाद क्या, ये आपको बताना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 21वां क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में आपको अंतर बताना है। तो देखो स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में अंतर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख ले। पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा चौथा पॉइंट्स ये लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन, समाजवाद को समझाइए। तो देखो समाजवाद को कैसे समझाना आपको, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो देखो समाजवाद के बारे में ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ ले यहाँ तक का कि समाजवाद क्या है, इसको देख ले यहाँ तक का। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे। ये निर्वाचन आयोग के कार्य लिखे गए हैं, इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।